गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपना यूपीएससी का जो पेपर सेकंड था उसमें जो एक पार्ट रीजनिंग का आता है तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, मतलब अल्फ़ाबेट का जो चैप्टर था, अल्फ़ाबेट ऑन प्रॉब्लम बेस्ड। तो उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम देख लेते हैं कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ये हमारा चैप्टर था ये हमारा चैप्टर का नाम था कल। ओके, तो इसमें कल हमने सीखा था कि कि कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आप अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए। तो उसका एक बार बरोली हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था इजोटी, क्या इजोटी, उसी से ले लेते हैं। ठीक, कल मैंने आपको बताया था ई जी ओ टी, इजोटी मैंने आपको बताया था। नहीं, मिस्टेक हो गई, ये नहीं कटेगा। ये मैंने आपको बताया था इजोटी। तो इसी पे नंबरिंग कर लेते हैं हम। तो नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको कैसे कैसे बताया था कि सबसे पहले इसका एजोटी का नंबरिंग करो। ई कितने पर आता है? 5 पर। जे कितने पर आता है? 10 पे। ओ 15 पे। ये अलग अलग है। और टी 20 पे बाई 25 पे। फिर मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था इसके आगे और पीछे का एक एक लेटर। ई का आगे लेटर कौन सा आता है, ई के पीछे लेटर कौन सा आता है। ई के आगे कौन सा आता है? डी। डी कितने नंबर पर आता है? 4। और आपका ई एफ, एफ कितने नंबर पर आता है? 6 पे नंबर पे। जे, जे से पहले क्या आता है? आई। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर। के 11 नंबर पे आता है। ओ, ओ से पहले क्या आता है? एन कितने पे आता है? 14। और ओ के बाद क्या आता है? पी 16। इसी टाइप से हम देख लेते हैं टी। टी से पहले क्या आता है? एस कितने पे आता है? 19। और फिर आता है यू, कितने पे आता है? 21। और ये तो हमें पता होता है एक्स वाई जेड। इससे पहले क्या आता है? एक्स कितना? 24। और जेड 26। फिर हमने आपको बताया था कि कुछ छिपे हुए लेटर होते हैं। कौन से लेटर होते हैं? छिपे हुए हैं। जैसे G7, जो मैंने G7 देश के नाम से बताया था। H8, अगर H को कुछ इस टाइप से अगर आप मिला दोगे तो H8 बन जाता है। 9, सॉरी, आपका 9, आई कितने पर आता है? 9। और आपका M, मैंने बताया था आपको इस टाइप से क्लॉक वाइज घुमा दो इसको, कितने पे आता है? 13 पे। W, एंटी क्लॉक वाइज घुमा दो इसको 23 पर। कुछ मैंने लेटर आपको इस बताए थे जो ना तो छिपे हुए होते बट इनके बीच में होते हैं। जैसे P और S के बीच में कुछ लेटर होते हैं, N और K के बीच बीच में कुछ लेटर होते हैं। तो वो कौन कौन से लेटर होते हैं तो देख लेते हैं उनको भी एक बार। L 12 पे आता है। Q 17 पे आता है। Q 17 पे आता है। R 18 पे आता है। V 22 पे आता है। और आपको ABCD तो आपको पता ही होगा, 1 B 2 C 3। तो कल मैंने आपको कोडिंग का ये अल्फाबेट की नंबरिंग बताई थी
ठीक, नंबरिंग के साथ साथ मैंने एक और चीज बताया था कि कोडिंग में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमने बताया था आपको नहीं, गलत हो गया। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेटर कोडिंग में किस टाइप से, मतलब मैंने आपको पैटर्न बताया था किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैंने आपको एक बात, सॉरी मेरा पेन, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड, ठीक है। ये हमारा एक, दूसरा बताया था रिवर्स, कौन सा बताया था, रिवर्स, ठीक है। तीसरा कौन सा बताया था, पेयर, पेयर लेटर या फिर क्रॉस लेटर, जो आपस में क्रॉस हो जाते हैं। फॉरवर्ड में क्या बताया था मैंने आपको कि आमने सामने कराएगा, इसका कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, मैं अभी आपको कराऊंगा तो उसका हिसाब से, ओके। रिवर्स में क्या होता था, फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, अगर दो दे रखे होते तो इसका इससे, और बीच में अगर दे दिया तो एस टी सामने वाला। तो इसी टाइप से पेयर फॉर्म, पेयर में भी होता था। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपका पेयर बनेगा, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कल यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं। क्वेश्चन की डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, क्योंकि हम बार बार डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख के उसके बाद हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि पूरा डेफिनेशन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये यूपीएससी का 1990 आईएएस में पूछा गया हुआ है कि कब, 1998 में। इसके क्वेश्चन हर लगभग हर वर्ष आते हैं, मोटा मोटा एक दो साल छोड़ के, बट जो अल्फाबेट पूरा जो चैप्टर है इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है। इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत बड़ा भी चैप्टर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, दिए, यदि किसी निश्चित कूट, कूट मतलब कोड में, क्योंकि कोडिंग पढ़ रहे हैं ना, तो उसी को ही बोला गया कोड में, सेंड को बी डी क्यू जी में, सेंड को बी डी क्यू जी में है, वर्ड को ई, देखो सेंड को कोड किया गया इसमें, सेंड को कोड किया गया है बी डी क्यू जी, और वर्ड को कोड किया गया है, वर्ड को कोड किया गया है ई एल यू जी। तो आपको लब के बारे में पूछा गया कि लब को किस किस में कोडिंग करना पड़ेगा, लब का कोड क्या होगा, इसका कोड, मतलब इसका कोड, ये जो सेंड का कोड है तो ये है, और बर्ड का कोड है तो ये कोड, अब लब का कोड हमें बताना पड़ेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी कूट भाषा को, सॉलिड को इसमें कोड किया गया, ठीक है, और कूट शब्द को इसको किस में कूट किया जाएगा, निर्देशित करता है। ये कब आया, 1998 में। आप देख लीजिए, एक कूट में मार्च को ऑब्जेक्ट से, ये जो मार्च है ना, इसको ऑब्जेक्ट से किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, और उस कूट में रिटर्न को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन होंगे जो हम देखेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे, जैसे इसको, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, सिस्टम को स्टेम में किया गया है, एस में कोड किया गया है, और इसको इसमें किया गया, तो इसका बताना आपको, ठीक है।
जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2018 में लेटेस्ट ही है, मतलब 3 साल पुराना, नहीं 4 साल हो जाएंगे, सॉरी। ये भी ये भी आया हुआ है, ये भी कोडिंग का है, ये नंबर कोडिंग का है। क्वेश्चन कौन सा है? नंबर कोडिंग का। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको कल इतना समझा दिया था। आज हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न का करेंगे। कौन सा पैटर्न करेंगे? पहले फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का हम करेंगे। ओके, ये हमारा टाइप 1 है। नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अब इसको ऑप्शन नहीं है, इसको इस टाइप से कर लेते हैं। नहीं आएगा, चलो कोई नहीं। ये इतना इसमें कमी है थोड़ा, हिंदी में होता तो और अच्छा था, बट ये इंग्लिश में ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज इंग्लिश ही सेव की गई है। तो हम आज का अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेंड, SAND, ये पता था यही करेगा ये। चलो कोई नहीं, हम अपना नॉर्मल पेन यूज करेंगे। इसको तो हम काट ही दें। ठीक है, तो हम अपना पेन छोटा कर लेते हैं। ओके, तो ये ऐसे सेंड को कोड किया गया है, इसमें VD नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे अपने। सेंड को कोड किया गया है TBOE। तो आपको बताना कि मिल्क का कोड क्या बनेगा। मिल्क का कोड पूछा गया आपसे, सेंड को कोड किया गया है TBOE में, बट अब मिल्क का कोड बताना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था कल कि सबसे जब हम ये कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले इजीली तरीका होता है कि कोडिंग को पहले पहचाने कि कौन सी कोडिंग है। तो कोडिंग पहचानने के लिए तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कर लेते हैं। एस कितने पर आते हैं? 19 पे, A1, N 14 पे, D4, T 20 पे, B2, O 15 और E 5। जब आपने नंबरिंग कर ली तो आप यहाँ पर एक पैटर्न रूप से देखोगे, जो मैंने कल आपको बताया था कि +1 हो रहा होगा, सभी में +1 होगा और +1। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या बताया मैंने? +1 फॉरवर्ड पैटर्न में भी यही हो रहा है। देखो, इसका कोड 19 का 20, 1 का 2, 14 का 15, 4 का 5 से। तो ये कौन सा पैटर्न आ जाएगा? हमारा फॉरवर्ड पैटर्न आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्लस नंबर बढ़ रहा है और वो भी सीधे सीधे फॉरवर्ड पैटर्न में हो रहा है। तो इस टाइप से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता चलेगा कि +1 हो रहा है सभी में, +1 +1 +1 +1। ठीक है, इनका आपस में ये +1 होके ये बन रहा है नंबर। ओके, तो सबसे पहले अब हमें
क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था कि मिल्क की कोडिंग क्या होगी। तो मिल्क की कोडिंग करने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वैसे तो आप ABCD करके भी कर सकते हो, जैसे M के बाद N आता है, प्लस वन हो रहा है ना, तो जैसे प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो M के बाद क्या आता है, 9, ओ सॉरी, M के बाद N आता है, I के बाद O आता है, सॉरी J आता है। इस टाइप से हमें दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लो, इजिली तरीके से नंबरिंग हो जाती है। और हमें M का कितना आता है 13, मैंने बताया था क्लॉक वाइज बन लगा कि 9, L का कितना आता है, L का आता है 12, K 11। अगर K का ये वाला डंडा अगर निकाल दो और सीधा सीधा खड़ा कर दो, जैसे K इस टाइप से K ये लिखा, तो इसी वाले डंडे को ये वाला हो गया नीचे वाला, और इस वाले को सीधा सीधा कर दो, कितना हो जाएगा K। ओके, अब हमें ये पता था कि हमारा जो कोड किया गया है वो +1 है, +1 +1 +1, तो इसका नंबर नीचे लिख दो +1 करके, यहाँ क्या करोगे +1, तो कितना आएगा 14। अब इसका करोगे +1, तो कितना आ जाएगा 10, और L का +1 करोगे, L कितने पे 12 पे, इसका +1 करोगे तो 13 पे आ जाएगा, और K का +1 करोगे, K कितने पे आता है 11 पे, ये आपका 11, तो इसका आ जाएगा 12। ओके, अब हमें पता है कि हमने नंबरिंग कर दी, और अगर नंबरिंग कर दी तो हमें ये भी पता होगा कि जो मैंने कल भी सिखाया था, एक पूरा क्लास इसी पे हुआ था, और आज भी मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया कि नंबरिंग कैसे करते हैं अल्फ़ाबेट की। अब जब हमें पता चल गया कि अल्फ़ाबेट की नंबरिंग और अल्फ़ाबेट के बारे में, तो ये हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 14, क्या चल रहा है पेन, ये 10 है, 10 है, ठीक है। अब हमें पता है 10 नंबर पे कितना आता है J आता है, 14 नंबर पे कितना आता है N आता है, 13 पे कितना आता है M आता है, 12 पे कितना आता है L आता है। तो हम इजीली तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा कौन सा पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न का था। आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, हमारा सेकेंड पैटर्न हमने क्या बता रखा था, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स, इसमें यही प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं। लिख लेते हैं यहाँ पर रिवर्स। रिवर्स, ओके, रिवर्स लेटर। हमारा सेकंड पैटर्न ये वाला था, सेकंड टाइप थी, तो इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो यूपीएससी में क्वेश्चन है उनको सीधा कराएंगे, क्योंकि अभी हम एक आपको एग्जांपल दे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो इसी टाइप से क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये थोड़ा छोटा करें, क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सीधा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन ही लिखते जा रहे हैं। रीड, रीड, रीड को कोड किया गया है EB, सॉरी F है,
सही से लिख देता हूँ। यस, रीड को कोड किया गया EBFS में, ठीक है। तो हीट को बताओ कोड किस में करेंगे, किसको, हीट, HEAT, हीट का कोडिंग पूछा गया इसमें। तो आपको, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले सबसे पहले फर्स्ट नंबरिंग करो अल्फाबेट की। अल्फाबेट की जब नंबरिंग करोगे तो आर कितने पे आता है, 18 पे। ए कितने पे आता है, 5 पे। ए कितने पर आता है, 1। डी कितने पर आता है, 4। नीचे वाले की भी नंबरिंग कर दो, 5, 2, 6, 19। ओके, अब आपने यहाँ पर नंबरिंग कर दी, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप ये चेक करोगे क्वेश्चन में कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है कि है या नहीं। तो उसके बाद हम दूसरा पैटर्न फॉरवर्ड लेटर है या फिर नहीं। मैं पैटर्न बोले जा रहा हूँ कब से, सॉरी। तो आप यहाँ पर देखोगे कि फॉरवर्ड लेटर में क्या था, 18 के बाद 19 या तो प्लस होता है या माइनस होता है, +2, एक सीरीज बनेगी। अगर +2 है तो +2, +2, +2, इस टाइप से करके हमारी सीरीज बनेगी। बट आपने यहाँ पर देखते ही कि यहाँ तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। आपने देखा यहाँ तो कोई ऐसा पैटर्न बन नहीं रहा। तो रिवर्स पैटर्न का मैंने क्या बताया था कि जैसे ये दे रखा है, फर्स्ट का लास्ट है, लास्ट का फर्स्ट है, तो यहाँ पर देखो पैटर्न आपको बनते हुए नजर आएगा। पैटर्न कहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे आपने निगाह मारी कि रिवर्स पैटर्न मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट का लास्ट से, फर्स्ट का लास्ट, जो लास्ट आखिरी होता है, इससे 18 का +1 कितना हो रहा, +1 हो रहा। और इसका इससे आप देखोगे +1 हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे ये भी हमारा +1 हो रहा और ई का बी से, मतलब ये हमारा रिवर्स पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है। ओके, तो इसी टाइप से हम हीट का भी कर देंगे। सबसे पहले नंबरिंग कर दो, एच का कितना था, 8, 5, 1, 20, ठीक है, 20 होता है। ओके, आप 2-3 बार करोगे घर पे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अल्फाबेट की नंबरिंग करने के लिए कि आप कोई भी इंग्लिश वाला एक न्यूज़पेपर लो, उसका एक आर्टिकल पूरे लिख डालो, जो जो उसमें आर्टिकल में लिखा है उसकी नंबरिंग आप पूरा कर दोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आते हैं। ओके, तो हम हीट का कर लेते हैं। तो हीट का इसमें क्या था कि +1 हो रहा है, +1 कितना आएगा, 9। ओके, +21 आएगा क्योंकि ये +1 हो रहा है। इसी टाइप से हमारा +1 होके 6 आ रहा था और +1 होके हमारा 2 आएगा। अब जब हमने इसके नीचे वाली की नंबरिंग कर दी तो हमें पता है 21 नंबर पे अल्फाबेट कौन सा आते हैं, जो लेटर होते हैं वो कौन सा आते हैं। 21 नंबर पे यू आता है, 2 नंबर पे बी आता है, 6 नंबर पे एफ आता है और 9 नंबर पे आई आता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर यही बन गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, ये वाला। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देखो, तो आपको इजीली तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। कौन सी मेरी टाइप थी, पेयर या क्रॉस।
लेटर। इसको कोड के इसने अपने आप ही कोड बना दिया इसने, चलो कोई नहीं। क्रॉस को इसने अपने आप, जो हमने क्रॉस लिखा था, क्रॉस को इसने कोड कोड किस में कर दिया, इस कोड को इसमें कन्वर्ट कर दिया। चलो कोई नहीं, हम अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। डांसर क्वेश्चन क्या है हमारा, DANCER। डांसर का कोड क्या किया गया, क्या किया गया, डांसर का कोड DG E P S F। डांसर का कोड किया गया है DGEPSF। तो आपको बताना है कि पब्लिक का कोड कैसे करेंगे, इसका पब्लिक का TU पब्लिक का कोड कैसे करेंगे। डांसर का कोड किया गया है इससे, तो पब्लिक का कोड कैसे करेंगे। चलो चल लेते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कर देते हैं। कहाँ गया? सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग 4 1 4 1 14 3 14 3 और आपका 5 18। अब इसकी आप कोड कर, सॉरी नंबरिंग करोगे 4 7 5 16। पी का 16 होता है, एस का कितना होता है 19, एफ का कितना होता है 6। अब आपने देखा, सबसे पहले आप क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करोगे कि ये फॉरवर्ड लेटर में दे रखा है। फिर अगर उसमें नहीं दे रखा तो आप चेक करोगे क्रॉस वाले में। क्रॉस वाले में मैंने क्या बताया कि फर्स्ट का लास्ट से फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ दे रखा है, यहाँ पर 6, चलो हो सकता है तो +2 किया आपने। लास्ट का यहाँ पर कितना दे रखा, यहाँ 18 दे रखा और यहाँ पर 4 दे रखा, तो -16। तो ये हमारा रिवर्स पैटर्न भी नहीं होगा। 4 का 4 से 1 का 7 से, तो हमारा ये फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं होगा। ओके, हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे रिवर्स डी का जी में आपको एक पैटर्न नजर आएगा। मैंने पेयर में क्या बोला था, कल भी बोला था, आज क्लास स्टार्ट करते ही मैंने बोला था कि इस टाइप से आपका पेयर किए करा गया होगा, इस टाइप से। नहीं तो 3 का पेयर बना के बीच में एस्टिस, फिर 3 का पेयर बना के बीच में एस्टिस रखा जाता है। इसमें 2-3 मैंने आपको कल की क्लास में, अगर जिसने देखी हुई वही आज के इस पेयर वाले को समझ पाएगा। और तो 4 7 में इसको, तो आप यहाँ पर देखोगे कि प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3।
4 3 7 1 से 4 7। आप यहाँ पर देखोगे ये हमारे चेक करने का तरीका। पहले सबसे पहले इस टाइप से चेक करते हैं, फिर 3 3 का पेयर बना के चेक करते हैं, फिर ओके ये जो पेयर में होता है उसको चेक करने का तरीका है। तो आप यहाँ पर देखोगे +2 हो रहा है। कितना हो रहा है? +2 और +2। ठीक है, अब आप इसको चेक करोगे, क्योंकि अगर फॉरवर्ड में तो हो नहीं सकते, तो ये फॉरवर्ड में तो लास्ट में आ नहीं सकता कि सीधा सीधा हो जाए, क्योंकि 5 है या 19 है या 18 है या 6 है, उल्टा ही बन रहा है। तो यहाँ +1, यहाँ पर +1। तो यहाँ पर एक हमें पैटर्न देखने को मिला है। क्या? +3 +3। ठीक है, फिर +2, फिर +2, फिर क्या है? +1, फिर +1। तो अब हमें पब्लिक की कोडिंग करनी है। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था मैन, वो क्या पूछा गया था कि पब्लिक की कोडिंग करो। तो हम पब्लिक की भी कोडिंग कर लेते हैं, इसमें कौन सी घबराने वाली बात है। चलो, पी कितने पाता है? 16 पे। यू कहता है कितने पाता है? 21। बी कितने पाता है? 2। एल 12, ये हमारा 12 लिखा है। 9 है और आई 9 पे आता है। सी कितने पता है? 3 नंबर पे। 2 2 2 4 2 6। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया था कि इसी के हिसाब से हमें कोडिंग करनी है। प्लस का 3 और इसमें प्लस का 3। जब प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ 21 24। कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? +2 +2। तो +2 करेंगे तो 4 ये 14 पे चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे। +1 +1 कितना? +1 +1 4। ठीक है, और 9 का 10। जब हमने नंबरिंग कर दी तो हमें तो लेटर पता, अल्फाबेट पता है कितने नंबर पर आते हैं, क्योंकि अभी तक हम यही तो सीख रहे हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। आप 1 2 क्लास और करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे अल्फाबेट में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सा किस पे, रट्टा नहीं मारोगे कभी और कभी भूलोगे भी नहीं। 24 पे कितना आता है? एक्स। 19 पे कितना आता है? एस। 14 सॉरी एन आएगा, 14 बोल रहा हूँ। डी आएगा, फिर डी आएगा, फिर आपका 10 कितने बताएं? जे। ये हमारा कोडिंग हुई है, इसका कोडिंग ये आया है। अब हम चलते हैं अपने सीधा क्वेश्चन की तरफ, जो हमने क्वेश्चन यूपीएससी के ले रखे हैं। कहाँ मेरा पेन चल रहा है? ये जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आईएएस में पूछा गया था, तो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, अब हम आंसर बनाएंगे इसको कोड के माध्यम से। सेंड को कोड किया गया है SAND।
क्योंकि जो हमने अभी तक क्वेश्चन करा है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप से बना दिया हो कोई भी क्वेश्चन। वी डी क्यू जी, इसको कोड किया गया इसमें, और वर्ड को कोड किया गया BIRD, वर्ड को कोड किया गया ELUG, DLUG। चलो एक बार आप काउंट करके दे बताओ कि इसमें कितना कितना। एक बार आप मुझे बताओ कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है या ये रिवर्स पैटर्न है या पेयर या फिर क्रॉस है। सबसे पहले आपको ये पहचानना है, और हमें बतानी किसकी, लब की कोडिंग। लब बहुत खतरनाक होता है सब, ज्योग्राफी में भी जो हमारी एल वेव होती है, लब वेव बहुत खतरनाक होती है, और बहुत जगह पे, 2-3 जगह पे इसका। चलो छोड़ो उसको, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, पूरे का नंबरिंग करेंगे। एस कितने पता है, 19 पे, A1 N 14 हो गया, D4। अब बी की पैटर्न, बी का नंबरिंग करोगे, सॉरी नीचे वाले की 22 4 17 और आपका G7। इसी टाइप से आप इसमें भी करोगे, 2 9 R18 D4 E5 L12 U21 G7। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न सा नजर आते हुए, जैसे मैंने नंबरिंग की वैसे ही आपको एक पैटर्न नजर आता हुआ दिख रहा होगा इसमें, कि यहाँ से ये देखा मैंने। पहले सबसे क्या देखोगे, चेक करोगे कि फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं है। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या है कि हम ये चेक करना होता है सभी का कि ये नंबर फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने चेक किया 19 3 + 3 आ रहा, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ए इसमें +3 आ रहा, तो हमें नजर आने लगा कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है, इसमें +3। इसमें भी चेक किया आपने, +3 आ रहा, इसमें भी चेक किया +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3। आपको +3 कैसे कैसे आ गया, 2 और 5 कितना रह बचेगा, 3। 9 और 12 कितना बचेगा, 9 से 12 तक गया, कितना 3 पॉइंट चढ़ के गया। तो आप ऐसे ले लो। तो अब हमें लब की कोडिंग करनी है, तो लब की ये हमें पता चल गया कि सभी में +3 +3 +3 हो रहा है, ये हमारा पैटर्न बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो लब का कोडिंग करने के लिए लब की नंबरिंग कर दो। एल कितने पे आता है, 12 पे, ओ 15 पे, वी 22 और E5, ठीक है। सॉरी आई थिंक मेरे पास स्पेस बढ़ेगा, कोई नहीं। तो ये हमने किया था, इसमें कितना होगा, +3 बढ़ रहा है, +3 +3 +3, और इसी टाइप से इसमें भी +3 होगा। तो 12 + 3 15, 15 + 3 18, 22 + 3 25 और 5 और +3 8। जब हमें ये पता चल गया नंबर इसका ये बन रहा है, तो हमें इसका अल्फाबेट भी पता है। ओ आता है 15 नंबर पे, आर आता है, और आपका बाई आता है, और 8 पे एच आता है। इसकी कोडिंग क्या हो रही होगी, ये कोडिंग हो रही है। अब आपके सामने ऑप्शन भी है, क्योंकि हमें तो ऑप्शन भी तो मतलब चेक करना होता है। तो आप चेक करोगे ऑप्शन में कि आपसे कोई ऑप्शन मिल रहा है। पहला आप ऑप्शन देखोगे, इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है, तो इसको कैंसिल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चेक करोगे, ओ आर, ये भी हमारा मैच नहीं करा, ओ आर तो आ रहा है, फिर यहाँ
जी दो ये आ रहे हैं तो इसलिए हमारा मैच नहीं हो रहा। तीसरा देखो ऑप्शन NPUH, ये तो हमारा मैच ही नहीं हो रहा थोड़ा बहुत भी। और आपका क्योंकि दो ऑप्शन जैसे ही करोगे, दो ऑप्शन तो आधा करते ही आपका डिस्मिस हो जाता है। जैसे मैं अगर ORE निकाल लेता तो आपका ये तो देखते ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि OR से स्टार्टिंग ही नहीं हो रही। अभी ये दो ऑप्शन बचते हैं, इनके लिए हमें पूरा ये निकालना पड़ा, पूरा निकालना पड़ा। तो बाई H, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। नहीं, ये हमारा ये रहा। सॉलिड को कोड नहीं, पेन तो चला मेरे भाई। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉलिड को कोड किया गया है इसमें इतने बड़े लेटर में, और इसको कोड करा जाएगा इतने छोटे लेटर में। कौन सा इसमें कोड होगा, तो आइए आपको बताना होगा। चलो करते हैं। सॉलिड यस, अरे यार कभी कभी मेरा पेन भी दिक्कत करता है। यस, मेरी क्लास ना लंबी हो जाए, टाइम भी नहीं लगा। नहीं यार, दोबारा लिखता हूँ। चलो इतना ही करा के फिर आपको क्लास ऑफ करेंगे आज के लिए। SOLI और D, और इसको किस में कन्वर्ट किया गया है? WP SLPI MFHA, इसको कोड किया गया इसमें। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सॉलिड की कोडिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो सॉलिड की जैसे हमने नंबरिंग की, तो थोड़ा पेन कम कर लेते हैं। तो 19 पे आता है, ठीक है। O 15 पे आता है, L 12 पे आता है, I 9 पर आता है, और D 4 पे आता है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब आप देखोगे यहाँ तो सिर्फ 5 लेटर दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना 10 लेटर आपको नजर आएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो आप ये तो इससे कोडिंग हो नहीं रही, तो सबसे पहले इसकी नीचे वाले की भी कोडिंग कर दो, कुछ ना कुछ हमें हिंट मिलेगा जरूर। W23 P16, P कितना आ गया 16, और आपका 19 S19 L12 P16 I9। आपको कुछ हिंट मिलना स्टार्ट हो गया होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे हिंट मिलेगा इसको, इस वाले क्वेश्चन करने पे। M13 F कितने पे आ रहा है? F आ रहा है आपका 6 पे। तो H81 ये तो बनी होता है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे इसमें, देखो कि मैं रेड कलर लेता हूँ। ओके, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, 1 6 और 9 12 16, ठीक है। यहाँ 23 19 16 13 और आपका 8, ये आपने नोटिस किया। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा पैटर्न बनेगा। ओके, तो जब आपने देखा कि
ये हमारा रहा। तो आप यहाँ पर चेक करोगे, ये प्लस का 4 जा रहा है। कितना जा रहा है? ये आपका 920, ये प्लस का 3 जा रहा है, ये माइनस का 3 जा रहा है। यहाँ पर चेक करोगे, प्लस का 3 जा रहा होगा, ये माइनस का 3 जा रहा है। तो ये हमारा पैटर्न पूरे में फॉलो होते दिखेगा। प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का 3, माइनस का 3। मैंने कल ये आपको बता रखा है कि इसमें कौन कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। ये तो मैंने बताया था, फॉरवर्ड, रिवर्स, पेयर। उसके बाद भी बताया था कि +1, +1, +1, -2 या ओड इवन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक हमने चेक कर लिया कि प्लस, नहीं 15, सॉरी, ये 4 आएगा। माइनस का 3, प्लस का 4, माइनस का 3, 12 4 16 होता है। ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। ये हमारा प्लस का 4 आएगा। माइनस का 3, प्लस का 4, माइनस का 3, प्लस का 4। तो इसी टाइप से इसमें भी कुछ किया गया होगा। इस वाले ये हमारा दे रखा है, कौन सा, नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, AT। इसको हम ऑप्शन उठा के देखेंगे। चलो कोई नहीं, ऑप्शन नहीं, इसको नीचे लिखते हैं। हम लिखते हैं, थोड़ा पेन बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो आपको नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, A T E X Q I B और O। ये हमने लिख लिया, क्योंकि हमें इसका सॉलिड का ये कोडिंग बनाना था। अब हमें इसका कोडिंग बनाना है 5 लेटर में, जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या था, इसमें +4 है, इधर +4 है, तो ये 1 है। इसकी कोडिंग अगर हम करेंगे, ये कितना है, 19th, सॉरी 20th है। और ये आपका 5 है। जैसे हम ऑप्शन भी उठा के भी कर सकते हैं। पहले इसका नंबरिंग कर दो। 5 है, 24 है, x y z, ठीक। कितना, 2 बार x आया इसमें, ओके। 24 है, फिर आपका है 17, 9, b 2 है, 22 है, o 15 है। फिर हम अगर ऑप्शन हम चेक करें, ऑप्शन से अगर हम निकालें ई, अगर हम ईजर लिखें, जैसे ई, ये हमारा ई ऑप्शन अगर चेक करें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, +4 हो रहा था। अगर हम अगर E5 है, अगर हम इसको +4 कर देंगे, तो ई से बड़ा आना चाहिए था। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गया। अब हम चेक करते हैं इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो ओके, तो हम चेक करते हैं वेफर का, WA, इसका हम चेक करेंगे एक एक रख के। जहां से कैंसिल होता है, स्टार्ट हो जाएगा, वहां से हम ऑप्शन कैंसिल करते चले जाएंगे। WA FER, ओके। चलो रख के देखते हैं क्या बनता है। W, अगर W यहाँ पर रखेंगे, तो अगर इसमें +4 करेंगे, W का कितना होता है, 20,
3, अगर हम +4 कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा, मतलब +1 तो हो रहा है इसमें, और इसमें -3 कर दें, इसमें -3 भी तो करना होगा, तो -3 कर देंगे तो 20 आ रहा। चलो एक तो हमारा पास हो गया, एक मिनट, ये हमारा पास हो गया, ठीक है। अब ए रख के देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन से जल्दी सोल्व होगा। जैसे ए है, इसमें +4 करेंगे तो 5, ये भी आ रहा, ये आएगा, क्योंकि 1 होता है ना इसमें, 1 का 4 5, 8 करेंगे, -3, -3 करेंगे तो कितने पर आएगा, क्योंकि 1 26 25 और 24, तो माइनस जब हम 3 करेंगे, 1 से -3 करेंगे तो कितने पे जाएगा, 24 पे जाएगा। चलो ये भी हमारा पास हो गया। अब एफ को रख के देखते हैं, एफ यहाँ पर आएगा, एफ, अब एफ को जैसे ही हम रखेंगे, एफ का +4, एफ आता है 6 पे, अगर +4 करेंगे तो 10 आना, ओ आना चाहिए था, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें दो तो हमने चेक कर लिए, अब इसमें जी चेक करते हैं, जी रख के देखते हैं। जी आप यार, जैसे ही आपने जी रखा है इसमें और +4 करोगे, क्योंकि ऑप्शन में दो तो आगे की लेटर सेम है, ठीक है, WA, तो इसलिए हम आगे ज्यादा बढ़ नहीं रहे। जैसे ही आपने जी रखा, जी रखने के बाद आपने चेक किया, देखा कि जी कितने पे आता है, 7 पे, 7 + 4, तो यहाँ पर x आ रहा, तो भैया ये भी नहीं आपका होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑब्वियसली इस बात है कि चौथा सही होगा ही होगा। तो अब इसको आप चेक कर लेते हैं, अगर चौथा कैसे सही होगा। ऐसे भैया तो आप तो रट के आए होंगे, चलो हम चौथा भी चेक कर लेते हैं। टी रख के देखते हैं, वाटर कहाँ गया मेरे को, हाँ टी रखें, टी कितने पे आता है, 20 पे। जैसे ही मैंने टी रखा, टी +4 24, ये भी पास हो गया, और -3 करेंगे तो कितना आएगा, 17, 17 में क्या आता है, क्यू। फिर ई रख के देखते हैं, ई जैसे मैंने रखा, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है, प्लस मैंने 4 किया, 9, आई, ये भी ठीक है, और -3 करोगे तो कितना आएगा, बी, मतलब 2 नंबर पे आता है। अब इसी टाइप से आप आर रखोगे तो ये भी आप चेक करोगे, तो ये आप चेक कर लेना, क्योंकि इसमें +18 पे आता है, आर कितने पे आता है, 18, तो ये कितना, 22 पे आ जाएगा, और 18 - 3 कर दोगे तो 15 आ जाता है। चलो नेक्स्ट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या बनेगा, बॉटम, क्योंकि इसमें एक जो हमने बताया था ईजोटी के आगे पीछे वाले लेटर की तरह इसमें भी कोडिंग की गई थी। इसमें क्या कोडिंग बनाई थी उन्होंने, +4 -3 +4 -3, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो कोडिंग बनाई थी उन्होंने इस टाइप से बनाई थी। अब हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी, मार्च को किया गया है CH, मार्च का कोड किया गया OCTEJ से, तो आपको बताना है रिटर्न का कोड क्या बनेगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपना ब्लू। तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर दो, आप आंख बंद करके सबसे पहले नंबरिंग करो इसकी। 88 है, और ये आपका सी कितने पे आएगा, आपका सी जाएगा, ये सॉरी 3 पे आएगा, 8 पे आएगा, O15,
3 और 20, ओके 25 प्लस ये 10। यहाँ आपको एक पैटर्न नजर आते हुए मिलेगा। कैसा पैटर्न? जो मैंने आपको बताया था कि आप पहले सबसे पहले ये चेक करो फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या फिर ये आपका पेयर वाला है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? फॉरवर्ड पैटर्न में। तो यहाँ पर आपको देखेगा +2 हो रहा, यहाँ पर भी +2 हो रहा, और अगर रिवर्स चेक करेंगे तो यहाँ 13 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, यहाँ तो -3 आ जाएगा। चलो ठीक है, एक बार मान लिया -3 आ जाएगा। एक बार फिर मैंने इसको इसमें किया तो यहाँ पर -5 आ रहा, तो ये हमारा वो नहीं बनेगा। इसमें भी 13 10 ये भी नहीं बना, तो हमारा ये फॉरवर्ड पैटर्न का है। +2, ये भी +2 और ये भी +2 आ रहा है। तो रिटर्न का हम बता सकते हैं R कितने पे? 18 पे। R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, T 20 पे आता है, U कितने पे आता है? 21 पे आता है, R 18 पे आता है और N आपका 14 पे आता है। जब सभी में 2-2 कर दिया गया है, +2 +2 +2, सभी में 2-2 की कोडिंग की गई है, प्लस तो 27 22 23 20 और आपका 16 पे कोडिंग की गई। एक बार नीचे लिख लेते हैं, 2-2 की कोडिंग की गई है, तो 27 22 23 20 16। चलते हैं आगे। तो हम आपको पता होगा कि मैंने आपको नंबरिंग सिखा रखी है। तो 20 पे कितना आता है? T7 पे कितना आता है? G7 देश, तो कितना आ जाएगा? G22 V23 W और आपका 20, ये आपका 20 आ गया, कंफ्यूज हो रहा, 16P, ये आपका कोडिंग। तो आप ये वाला आप आंसर चेक करो कौन सा आ रहा है। TGV WTP, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, TGV इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी है। बहुत सिंपल से आते हैं, बट आते जरूर है क्वेश्चन। आप जैसे 2016 आया, फिर 2018 है, 2020 भी है, तो लगभग एक साल का अगर गैप भी आ रहा तो कोई भी, मतलब जो अल्फाबेट पूरा चैप्टर है अल्फाबेट का, उसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो। बट कौन सा क्वेश्चन आएगा ये हमें नॉलेज नहीं होता है। हमारे में 3 टॉपिक है, एक तो हमारा सीरीज है, ठीक है, और एक तो हमारा कोडिंग डी कोडिंग है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और उसी में नंबर कोडिंग भी आ जाते हैं। कोडिंग डी कोडिंग में नंबर कोडिंग आ जाता है, मैट्रिक कोडिंग भी, बहुत सारे कोडिंग है इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं सोल्व। ये सिस्टम है, सिस्टम का कोड किया गया है SYSTEM से, SYSMET से। इसी टाइप से किया गया है, इसका क्या गया है? नियर, NEE, ठीक है, इसका कोड किया गया है ERENRE और R, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया? फ्रैक्शन का कोड बताओ। किसका कोड बताओ भाई साहब? फ्रैक्शन का कोड बताओ भैया। फ्रैक्शन का कोड बताओ। ये इसमें कुछ
सॉरी एन आपका गायब हो रहा है, तो एन नीचे लिखे देंगे। चलो कोई नहीं, हम आपको यहाँ पर लिख के दे देते हैं। इसका हमें कोड बताना है, इस वाले का फ्रैक्शन का कोड FRACTION। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें कुछ अलग से दिख रहा होगा, S/S TEM, तो S/S लिख दिए, फिर MT, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें क्रॉस वाले में कर दिया। इसमें नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको कैसे लिखा गया, अब इस बार इतना तो हमें समझ में आ गया है ये वाला। चलो हम सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि इसमें दो दे रखे हैं ना कोडिंग। तो इसका एन का इसके साथ, ए का इसके साथ, ई का एस्टेस, इसी टाइप से जो पेयर फॉर्मेशन पेयर लेटर बताए थे उसी टाइप से इसका कोडिंग की गई है, बट इसमें नंबरिंग का नहीं, बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग की गई। तो हमें इसका भी समझ में आ गया कि एस का इससे किया गया है, एस का इससे। अब हमें फ्रैक्शन का करना है, फ्रैक्शन का ए एफ और नीचे आर, इसी टाइप से इसमें भी कर लो। आपको ऑप्शन नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, सॉरी, 8 लेटर है ना, तो ये 8 लेटर का बन के चलेगा। एट लेटर है ना इसमें, तो आप ये वेट, मैंने 6 लेटर पे कर दिया। तीन तीन छः तीन छः तीन, ओके कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं कोडिंग। सी और एफ, सी और एफ, इसमें चेक करो, सी फर्स्ट पे आएगा, एफ फोर्थ पे आएगा। सी और एफ, सी और एफ, ठीक है। अब एन और टी, एन और टी, इस वाले में आप चेक करोगे TOIN, तो चूंकि ये हमारा मैच कर तो रहा था, ये हमारा मैच तो कर रहा था बट हाफ मैच कर रहा, तो ये हमारा ऑप्शन खत्म, ये भी हमारा ऑप्शन खत्म, क्योंकि सी से स्टार्टिंग नहीं है। और कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, इसमें बदलने की कुछ है ही नहीं, ऑप्शन आपका यही बचेगा। तो ये हो गया। अब एक दो आपके लिए घर से क्वेश्चन है, जैसे मैथमेटिक का कोड किससे किया गया है, केमिस्ट्री के साथ किया गया है, नहीं सॉरी इसके साथ किया गया, तो केमिस्ट्री का कोड आपको बताना होगा। एक ये आपके लिए होमवर्क है, और देखते हैं कोई क्वेश्चन है, और ये आपके लिए भी होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, और हाँ दो आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए दो होमवर्क है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या क्या, अभी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास के रिवीजन कराया था, क्या मैंने पढ़ा था, इसमें अल्फाबेट की नंबरिंग कराई थी, ठीक, आज भी कराई है नंबरिंग। फिर उसके बाद हमने उसके प्रारूप को बताया कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन आता है, यूपीएससी बनाती है या फिर कैसा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। उसके जो 3 पैटर्न बताए थे, फॉरवर्ड,
रिवर्स और आपका पेयर का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपके लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन इन तीनों से करा दिए, एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यूपीएससी के जो यूपीएससी में आपसे पूछे गए क्वेश्चन थे सी सेट में, सॉरी सी बनेगा, सी सेट में जो आपसे पूछे गए थे वो हमने कराए आपको क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखें, वापसी आपको जरूर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट और अपने हो सके तो दोस्तों को भी शेयर करो, और दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताओ कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ये हम आपके लिए पूरा फुल्ली फ्री है, फ्री यूट्यूब पे, जिसका अदर कोचिंग वगैरह लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं सी सेट पढ़ाने के लिए, और जिसमें हम रीजनिंग बिल्कुल फ्री आपको पढ़ा रहे हैं। तो इतना तो आपका हक बनता है। तो चलो चलते हैं आज के लिए, थैंक यू अगेन।